हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप वोटर आईडी लिस्ट में अपना नाम कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और अपना नया वोटर आईडी कैसे बना सकते हैं। अगर आप हो चुके हैं 18 साल के और आपके पास है अपना आधार कार्ड, तो फिर आप शुरू कर सकते हैं इस पूरे प्रोसेस को। हाँ, इसके लिए कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है जिसको आप पहले से अपने पास संभाल के रखिएगा। ये डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके निवास प्रमाण पत्र, आपके बर्थ सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड होना चाहिए और एक फ़ोन नंबर। इतनी चीज़ें अगर आपके पास है देन आप इस प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। मैं पूरा फॉर्म आपको दिखाऊंगा, एक एक ऑप्शन बताऊंगा। हालांकि मेरा पहले से रजिस्टर्ड है तो मैं फिर से अप्लाई नहीं कर सकता। आप 2 बार अपना वोटर आईडी नहीं बनवा सकते हैं, ये इलीगल है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे हम लोग। चलते हैं, सबसे पहले आपको लिखना है वोटर आईडी, या फिर आप नहीं याद है, मान लेते हैं हमें नहीं याद है वोटर का, तो आप ईपिक लिख सकते हैं जो कि ऑफिशियल वेबसाइट का शुरुआती होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिख सकते हैं, वोटर सर्विस पोर्टल लिख सकते हैं। इन सब में से किसी पे भी आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आएंगे। ठीक है, आजकल थोड़ा सा समय ले रहा है, क्लिक करने के बाद 5 सेकंड 10 सेकंड बाद यहाँ पर आता है। यहाँ पर आने के बाद से आपको भरना है फॉर्म 6। आप इसके लिए जेन्युइनली इजीली भर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद प्रोसेस कर सकते हैं। तो फॉर्म 6 के ऊपर क्लिक जब आप करेंगे, फिर उसके बाद से आपका ऑप्शन आएगा कि आप पहले लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करेंगे, फिर उसके बाद से आगे का प्रोसेस आप कर सकते हैं। अब लॉगिन करने का प्रोसेस आप सबसे पहले ही कर सकते हैं। मान लीजिए कि लॉगिन है ही नहीं, मैंने तो कभी मैं इस पेज पे आया ही नहीं कभी, मान लेते हैं, तो आप सबसे पहले साइन अप कीजिएगा। मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर एंटर कीजिएगा, जैसे मैंने अपना नंबर एक एंटर किया। फिर उसके बाद से ऑप्शनल है, ईमेल आईडी आप एंटर कीजिए या नहीं कीजिए। कैप्चा डाल के कंटिन्यू कर दीजिए, बहुत ज़्यादा कुछ ही आपसे नहीं पूछता है। एंटर किया हमने और कंटिन्यू कर दिया। अब इसके बाद से आपका पहला नाम, ठीक है, लास्ट नाम, दोनों चीज़ें पूछ रहा है। रिक्वेस्ट कर दिया हमने ओटीपी के लिए, तो हमारे फ़ोन पे ओटीपी चला जाएगा और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, साइन अप हो जाएंगे, फिर हम लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने साइन अप करके बताया क्योंकि मैं मान के चलता हूँ बहुत लोग, वही लोग इस चीज़ को सर्च करेंगे जिनकी वोटर आईडी पहले से नहीं बनी है, वो कभी भी इस पेज पे नहीं आए हैं, या फिर आए हैं कुछ समझ नहीं आया है। तो अब आप इजीली आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग लॉगिन पे आते हैं क्योंकि साइन अप हमारा हो गया, बन के क्रिएट हो गया। अब हम यहाँ पर फ़ोन नंबर एंटर करते हैं। देखिए, फ़ोन नंबर से सबसे आसान होता है, बस ओटीपी जाता है, लॉगिन हो जाता है, बाकी कुछ नहीं करना है। फिर से लॉगिन करा रहा है, फिर से ओटीपी जा रहा है। जब लॉगिन कीजिएगा तो ओटीपी से होता है, इसमें कोई पासवर्ड नहीं चाहिए होता है आपको, आप ओटीपी से सिंपली लॉगिन करते हैं। इसमें एंटर कर दिया हमने ओटीपी, फिर हम लोग वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए सीधे फॉर्म 6 खुल गया। ठीक है, लॉगिन हो चुका है, नाम दिखा दिया। अब फॉर्म 6 खुल चुका है। आपका पहले से बना होगा, डिटेल्स होगा, तो वो चीज़ें वो वहाँ से पिक कर लेगा। ठीक है, आप नाम जो लिखते हैं वो वहाँ से वो उठा लेता है, जो भी आप लिखते हैं। फिर उसके बाद अब यहाँ से प्रोसेस शुरू होता है, एक एक करके बताता हूँ। जैसे ABCD करके यहाँ पूरा आपको ऑप्शंस दिया हुआ है, तो ये ऑप्शंस आपको सब भरने पड़ते हैं। कुछ एक दो ऑप्शन ही छोड़ने होते हैं, जैसे कुछ डिजेबिलिटी से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस है, नहीं है कोई डिजेबिलिटी, तो आप क्यों भरेंगे, उसको खाली छोड़ सकते हैं हम लोग। तो पहले स्टेट से शुरुआत होगा, आप स्टेट चुन लीजिए, डिस्ट्रिक्ट चुन लीजिए। फिर उसके बाद से आपको चुनना होगा अपना असेंबली, जैसे मैं ये चुन करके दिखाता हूँ। जो भी ऑप्शंस इजीली हम चुन सकते हैं बिना किसी तरह का अपना नया अप्लाई किए हुए, तो वो हम लोग चेंज करके देखते हैं। तो हमने जैसे ही ये दोनों चुना, फिर उसके बाद से असेंबली का ऑप्शन आ जाएगा, वो भी हमने चुन लिया। फिर उसके बाद से अब हम आगे नेक्स्ट जा सकते हैं। ठीक है, आप न्यू हैं कि आप पहले से इनरोल किए हुए हैं, जो SIR हुआ था 2025 में, तो उसमें हुए थे, तो इस पर आप टिक कर दीजिए। सिस्टम उसमें से ढूंढ के लाने की कोशिश करेगा। फिर उसके बाद B नंबर सेक्शन में आते हैं। यहाँ पर आपको अपना पहला नाम, सरनेम एंटर करना है, अपना एक फोटोग्राफ अपलोड करना है जिसका साइज और क्या विड्थ और हाइट होनी चाहिए उस दोनों के बारे में दिया हुआ है। खासकर उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। देखिए, पूरा डिटेल बहुत अच्छे से यहाँ पर आपको दिया हुआ है, पहले उसको पढ़ लीजिए और उतने डॉक्यूमेंट्स पहले प्रिपेयर करके रख लीजिए अपने पास, तब इस प्रोसेस को शुरू कीजिए। ये नहीं कि प्रोसेस शुरू कर दिए तब ढूंढ रहे हैं फोटो कहाँ है, तब ढूंढ रहे हैं कि इसका तो बैकग्राउंड वाइट है ही नहीं। और ध्यान रहे, फोटोग्राफ प्रॉपर आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। सेल्फी लिया हुआ फोटो कोई नहीं डाल दीजिएगा, तो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद से फादर्स
मदर, किसका नाम आप देना चाहते हैं रिलेटिव के रूप में, जो कि आपके नाम के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा, तो यहाँ से आप चुन सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से मोबाइल नंबर आता है, ये आपका पहला आपका पर्सनल मोबाइल नंबर है या रिलेटिव का नंबर है, ये आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ईमेल आईडी आप एंटर कर देंगे। फिर उसके बाद से आएगा आधार नंबर एंटर करने का, आधार एंटर कर दीजिए, वो अटैच हो जाएगा। आप नहीं चाहते आधार अटैच करें, आप नो कर दीजिए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेंडर चुनना होगा। फिर उसके बाद से आपका डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आएगा। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आपको एक फाइल अटैच करनी होगी जिसको बोलते हैं जन्म प्रमाण पत्र। ये आपको आपके म्यूनिसिपैलिटी से मिलता है, बट अगर आपके बचपन में अगर ये नहीं बना है तो इसको आपको अलग से बनवाना पड़ेगा, अलग से उसका फॉर्म लेना पड़ता है और फिर उसको जाकर के जमा करना होता है हमें एसडीओ कोर्ट से एफिडेविट करके। ब्लॉक में, ये ब्लॉक बोल रहा हूँ मैं, म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन में, तो वहां पर से आपको बन करके 20-21 दिन बाद ये मिल जाता है। ठीक है, तो वहां से इसको पहले बनवाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप इस पे आ सकते हैं। फिर उसके बाद से सारे अदर एड्रेस वगैरह डिटेल, डिस्ट्रिक्ट्स क्या है, सब कुछ इसमें भरना होगा। अब सिर्फ आपके भरने से ये सिस्टम नहीं मानेगा, उस रेसिडेंस का भी प्रूफ चाहिए जिसको बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र, तो उसका डॉक्यूमेंट भी आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा जो 2 MB से छोटा होना चाहिए। रेसिडेंस, निवास, फोटो, 3 चीजें अभी तक हो चुकी हैं। फिर इसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे कैटेगरी। इसको हम लोग नहीं चुनेंगे कोई ऑप्शन, ये जरूरी नहीं होता है क्योंकि आप डिसेबल हैं तभी इसमें आपको चुनने की जरूरत है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फैमिली मेंबर के बारे में, क्या रिलेशन है, उसका नंबर क्या है, आप उसको अपने साथ ऐड करके रखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फिर आता है एनेक्सर डी जिसमें आप डिक्लेयर करते हैं कि आपका एज अबव 18 ईयर हो चुका है। ठीक है, यानी कि आपका जन्म 2/12/2004 से पहले का हुआ है, तब जाकर के आप इसके लिए प्रोसीड कर सकते हैं। इंडिया में जन्म हुआ है, कहाँ हुआ है, ये सब चुन लीजिए। और अब आपका एक सिग्नेचर होना चाहिए या फिर थंब इम्प्रेशन चाहिए। तो अगर आप पढ़े हैं तो आप साइन कर दीजिए, नहीं पढ़े हैं तो अंगूठे का निशान, ठीक है, वो आपको लगाना है। यहाँ पर ध्यान रखना है उसका साइज 250 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, सिग्नेचर ब्लैक या ब्लू पेन से ही करना है। ये सारी चीजें, हर एक डिटेल नीचे अच्छे से दिया है, अगर आप गलत करेंगे तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद से आता है डिक्लेरेशन कि हाँ मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, ये सारी चीजें भरनी है, अपने गांव मोहल्ला डिटेल्स, और जिस डेट को आप अप्लाई करेंगे वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अब लास्ट काम कैप्चा भरना है और सबमिट करना है, देन आपका ये प्रोसेस हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ समय लगेगा जिसके बाद से ये बन करके आपको मिल जाएगा। घर पे ये डिलीवर हो जाता है इजीली, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस होता है इलेक्शन कमीशन भारत सरकार के द्वारा। तो आपको मैंने सारा का सारा ऑप्शन एक एक करके बता दिया है। आप ये सारे डॉक्यूमेंट जुटा करके फॉर्म 6 को भर सकते हैं ऑनलाइन। आप इसके लिए एक ट्रिप्स मैं बता देता हूँ, आजकल मोबाइल में ऐप भी अवेलेबल है, प्ले स्टोर पर जा करके आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप का नाम है वोटर हेल्पलाइन ऐप। आप इजीली उसको डाउनलोड करके वहाँ से भी अपने वोटर आईडी के अपडेट के लिए या डाउनलोड करने के लिए या रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रोसेस कर सकते हैं अपने फ़ोन से। जितने मैंने चीज़ें दिखाई वो सारी चीज़ें आती हैं, सेम टू सेम वहाँ पर भी दिखता है। फ़ोन में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से रखने पड़ेंगे। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट, फिर रेसिडेंस के लिए निवास प्रमाण पत्र चाहिए, आपका एक सेल्फ फोटो चाहिए जिसका बैकग्राउंड वाइट हो और एक सिग्नेचर चाहिए जो ब्लैक या ब्लू कलर में किया गया हो। इतनी चीज़ें होंगी, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं और अपना वोटर आईडी बनवा सकते हैं। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक सीखते रहिए।